सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले वो खबरें जिसका सीधा सरोकार और ताल्लुक है आपसे। ये हैं अब तक के मुख्य समाचार। एक बड़ा ऐलान यूएई सरकार की तरफ से। यूएई रेसिडेंट जो दूसरे देशों में फंसे पड़े हैं उनको वापस यूएई लाने के लिए यूएई की लोकल एयरलाइंस नई रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स का संचालन करेगी जून के महीने में। इसके तहत 36 शहरों के लिए फ्लाइटें उड़ान भरेगी, जिसमें से एमिरेट्स 9 शहरों के लिए, इतिहाद 17 शहरों के लिए और दुबई की बजट कैरियर फ्लाई दुबई 10 देशों के लिए उड़ान भरेगी। इन फ्लाइट्स के स्केड्यूल आखिरी वक्त पे चेंज भी हो सकते हैं, दोनों देशों की सरकारों के दिशा निर्देश अनुसार। भारत से फिलहाल 30 जून तक कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित नहीं की जाएगी, क्योंकि भारत में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाकर अब 30 जून तक कर दी गई है। ये बड़ा ऐलान किया है भारतीय विमान प्राधिकरण यानी DGCA, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने। हालांकि घरेलू उड़ानें 25 मई से लगभग 2 महीनों के बाद सुचारू रूप से चालू की गई है। आने वाले दिनों में स्थिति को देखने के बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके बारे में कोई ठोस निर्णय ले सकेगी। अबू धाबी ने 2 जून से 1 हफ्ते तक ट्रैफिक पे लगाई रोक, शहर से अंदर और बाहर दूसरे शहरों की तरफ जाने के लिए। यह निर्णय लिया है अबू धाबी इमरजेंसी और क्राइसिस मैनेजमेंट कंपनी ने। ये बैन न केवल रेसिडेंट वीजा होल्डर बल्कि लोकल नागरिकों के ऊपर भी शामिल है और नेशनल स्टरलाइजेशन प्रोग्राम के तहत केवल वो लोग ही ट्रैवल कर पाएंगे जिनके पास में है स्पेशल मूवमेंट परमिट या वो मरीज जो अस्पताल विजिट करना चाहते हैं। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने अनाउंस किया है कि चरणों में रेस्ट्रिक्शंस में ढील दी जा रही है अबू धाबी अमीरात में। इसके तहत शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट अब 40% कैपेसिटी तक ऑपरेट किए जा सकेंगे। पहले चरण में ढील देने के अंतर्गत होटल के बीचेस, वो रेस्टोरेंट जो शॉपिंग मॉल में बाहर की तरफ है, म्यूजियम्स खोले जाएंगे 40% कैपेसिटी के साथ में, और फिलहाल पब्लिक बीचेस रहेंगे बंद। और बाहरी खेलने कूदने के स्पोर्ट्स जैसे हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, गोल्फ, सेलिंग, रैकेट स्पोर्ट्स जैसे स्क्वॉश और टेनिस भी अलाउ कर दिए गए हैं, केवल 12 साल से 60 साल तक की उम्र के 1 जून से। महाराष्ट्र के काफ़ी सारे अप्रवासी भारतीय जिनको अभी तक स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स का इंतजार है यूएई से महाराष्ट्र के लिए, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम तेज कर दी है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। #UAE to महाराष्ट्र नाम दिया गया है इस मुहिम को, जिसके अंतर्गत काफ़ी लोगों ने अपने यूज़र नेम भी सोशल मीडिया पे इस मुहिम के नाम पर रख दिए हैं। इंडियन कॉन्सुलेट दुबई ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने यूएई से महाराष्ट्र के लिए किसी भी फ्लाइट्स का किसी भी किस्म का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। लोगों में इस बात का भी रोष है कि पूरे विश्व भर से महाराष्ट्र के लिए संचालित की जा रही है फ्लाइट्स, केवल यूएई की गई है अनदेखी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक 10,271 भारतीयों को देश पहुंचाया गया है यूएई से 57 फ्लाइट्स पे, और इसके अलावा 42 लोगों के पार्थिव शरीर भी शामिल थे। दुबई में इंडियन कॉन्सुलेट और उनके अधिकारी हर संभव कोशिश कर रहे हैं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए। 31 मई को यूएई से भारत के लिए 6 फ्लाइट्स का संचालन किया गया। दुबई से कोची, कन्नूर, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए, जिसमें 1035 से भी ज्यादा यात्री शामिल थे। इसके अलावा 40 वर्कर्स के टिकट्स का इंतजाम किया इंडियन कॉन्सुलेट दुबई के अधिकारियों ने। कोरोना महामारी के चलते दुबई के एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने कुछ स्टाफ को नौकरी से निकाला है। इसका अनाउंसमेंट करते हुए एमिरेट्स एयरलाइंस ने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया है कि कितने स्टाफ को पड़ेगा इससे फर्क, लेकिन इस पूरी कोरोना महामारी के चलते कॉस्ट कटिंग के तहत लिया गया ये कड़ा फैसला। एमिरेट्स एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने एक विज्ञप्ति के जरिए दी ये जानकारी। ईद उल फित्र की छुट्टियों के दौरान 84 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है भीख मांगते हुए दुबई में, ये जानकारी दी है दुबई पुलिस ने। ये गिरफ्तारियां की गई भिखारियों के खिलाफ एक मुहिम जो दुबई पुलिस ने लॉन्च की थी उसके अंतर्गत। इसके अलावा गैर कानूनी ढंग से सामान बेचने वाले अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। यूएई में किसी भी किस्म की भीख मांगना कानूनन जुर्म है। पिछले 24 घंटों में 661 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए, जिसको मिला के टोटल तादाद हो गई है 34,557। 386 नए रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है अब तक 17,932।
2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 264। अब तक 16,361 एक्टिव केसेस हैं कोरोना के देश में। पिछले 24 घंटों में 37,000 से भी ज्यादा नए टेस्ट भी किए गए कोविड-19 के। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई की सबसे तेज, सबसे पहले खबरें आपके अपने न्यूज चैनल यूएई समाचार पे। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, मासलामा, नमस्कार।